हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी बात करते हैं कि कण कण में भगवान हैं, लेकिन आजकल आपने नोटिस किया होगा कई लोग ये मानते हैं कि भैया आपने जो क्रूर भगवान है उन्हें अपने पास रख लो, क्योंकि अगर भगवान क्रूर नहीं होता तो जो आए दिन अप्रिय घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, तो फिर वो ऐसा कम से कम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। खैर, लेकिन आज एक छोटी सी कहानी कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है। बाकी जो घटनाएं हमारी घटनी हैं, अगर आप ये सोचें कि जीवन भर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वो हमारे को अमर कर देंगे, तो दरअसल ईश्वर के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन इस संसार में आए हैं तो ये संसार एक्चुअली एक जेल खाना है। यहाँ पर सभी अपना अपना कर्म काटने के लिए आए, और जब हमारी सजा की अवधि पूरी हो जाती है तब कोई भी जेल, कोई भी बैरियर हमारे को रोकते नहीं। अब बिल्कुल उसी तरीके से जब भगवान अपने जीव को संसार में भेजता है तो कोशिश उसकी ये रहती है कि भाई बताओ तुम क्या चाहते हो, और वो उसकी प्रिय चीज़ उसको देकर साथ में भेजता है। तमाम लोग, कोई बुद्धि मांग रहा था, कोई अपने लिए हाइट मांग रहा था, कोई अच्छी सेहत मांग रहा था, कोई अच्छे माँ बाप मांग रहा था, कोई बड़ा घर मांग रहा था कि मैं ऐसे घर में पैदा हूँ। लेकिन वहाँ पर एक शख्स था जो जाने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे मृत्यु लोक में नहीं जाना। मैं कई बार जाकर मैं देख चुका हूँ, वहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है। लेकिन भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारे जो कर्म हैं वो भी पूरी तरीके से कटे नहीं हैं, और जब तक कटेंगे नहीं मोक्ष मिलेगा नहीं, इसलिए तुम्हारे को जाना पड़ेगा। तो उसने सिर्फ एक चीज़ मांगी कि जब मैं जाऊँ तब बस मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल ऐसा ही बात होगी। वो व्यक्ति संसार में आता है, उसे ये बात याद रहती है कि ईश्वर मेरे साथ हैं। जब भी कोई हर्ष उल्लास का समय होता, वो आंखें बंद करके हाथ जोड़ता तो उसे दिखाई देता कि दो जोड़ी पैरों के निशान हैं, मतलब कि एक जोड़ी उसके हैं, एक जोड़ी भगवान के हैं। तो बड़ा प्रसन्न हो जाता कि चलिए ईश्वर अपने वादे पर अडिग है। लेकिन उसने कई बार महसूस किया कि जब भी उसके ऊपर कोई विपत्ति आती, कोई समस्या आती, कोई संकट आता, और वो हाथ जोड़कर भगवान से विनम्र प्रार्थना करता और आंखें खोल कर देखता, तो क्या पाता कि वहाँ पर सिर्फ एक जोड़ी पैरों का निशान है। और वो अपने मन में इस बात पर बड़ा असमंजस में पड़ जाता कि आखिर भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या। इसी तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को पूरा कर लिया, लेकिन उसके मन में एक बात बैठी रही कि जिस दिन मैं मरकर पुनः भगवान के पास जाऊंगा, उससे ये बात जरूर पूछूंगा कि भगवान आप हमेशा सुख के समय मेरे साथ रहे, लेकिन दुख में कभी आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैं कितने दुख और पीड़ाओं से गुजरा, कभी आप मेरे साथ नहीं रहे। आपने झूठ क्यों बोला कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। उसकी मृत्यु हुई, वो पुनः भगवान के सामने पेश किया गया, और उसने भगवान से कहा कि जो भी सज़ा देनी है बाद में देती रहना, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, सब जानते हैं। उसने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मेरे से वादा किया था कि आप पग पग पर मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला। भगवान ने कहा मैंने झूठ कब बोला, मैं हमेशा तो तेरे साथ रहा। कहने लगे नहीं, जब जब मैं खुश था, हर्षोल्लास में था, जब जब मैं अपने खुशियों को मना रहा था, तुम मेरे साथ थे। लेकिन जब दुख और पीड़ा में मैं रहा, तब वहाँ पर सिर्फ मेरे को एक जोड़ी निशान दिखाई दिए। तब भगवान बोले वो एक जोड़ी निशान मेरे बच्चे मेरे ही थे, क्योंकि जब तेरे पर दुख और पीड़ाएं आती थीं, मुझे ऐसा लगता था कि तू उन्हें झेल नहीं पाएगा, तब मैं तुझे ज़मीन पर नहीं छोड़ता था, मैं तुझे गोद में उठा लेता था। जब इतना ध्यान रखने वाले प्रभु का हाथ हमारे सर पर है और हम भ्रम में पड़ जाएं, इसी को माया बोलते हैं, तो हमारे को समझना चाहिए कि ये सारी दुनिया सिर्फ इसी भ्रम में जी रही है कि भगवान दुख में हमारा साथ नहीं देता। हकीकत ये है कि दुख में वो हमारे को अपने गोद में उठा लेता है। बस उसका मनन करना, उसका सुमिरन करना, और कभी किसी के प्रति बुरे विचार, बुरे भाव अपने मन में ना रखना, तो जीवन आराम से कट जाएगा और हमें कभी किसी से गिला नहीं होगी। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।